friends, welcome to ज्ञान अचीवर्स। आई एम पल्लवी भारद्वाज इन फ्रंट ऑफ यू। सो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, एक तो है सम ऑफ जीरो और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, उस वीडियो में ये दो फॉर्मूलाज को कैसे हमने ड्राइव किया है वो हमने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको कहूंगी कि पहले वो वीडियोस देख लीजिए, अगर आप सीखना चाहते हो कि एक्चुअल में फॉर्मूलाज को ड्राइव कैसे हुआ है। अगर आपको नहीं देखना तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे इसमें दो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, तो मैं आपको उन दो फॉर्मूलाज के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले कि हमारे पास दो फॉर्मूला है, फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोस एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपके पास दो जीरोस होंगे, अल्फा एंड बीटा, राइट। अगर आपको ये कह दे कि सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम करना है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, सी अपॉन ए। लास्ट वीडियोस में हमने ये ही देखा है कि ये एक्चुअल में ये दो फॉर्मूलाज है कैसे ड्राइव हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो चेकआउट करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिएगा, आपको ये दो फॉर्मूलाज को ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स इट, राइट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप अपनी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। कहता है सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, और फिर उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप निकालनी है जीरो के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। देखिएगा जरा, इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, हमें जीरोस को निकालना है। तो जीरोस को निकालने का फॉर्म कैसे होता है भाई, जो बीच वाली वैल्यूज हैं उसको स्प्लिट करते हैं, और उसको स्प्लिट इस वे में करते हैं कि अगर मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तब तो मेरा इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब -8 और जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं ना तो -8 आता है, और अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आना चाहिए, -2। कहने का मतलब है कि दो ऐसे नंबर्स देखिए कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, -8, और जब मैं उनको सॉल्व करूं तो क्या आए, -2। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी कोई बात नहीं, हम दोबारा एक बार मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि दो ऐसे फैक्टर्स जिनको सॉल्व करने पे -2 एंड मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से बनते हैं दो नंबर ऐसे। राइट, ठीक है जी। चलिए, हम कैसे निकालते हैं, मुझे दो नंबर वैसे तो साफ ही देखने से पता चल रहा है कि दो नंबर ऐसे -4 एंड 2, अगर मैं ये दो नंबर लूं तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आता है, -8 आता है। और जब मैं इनको सॉल्व करती हूँ मतलब -4 + 2 करती हूँ, तब मेरा क्या आ रहा है, -2। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकालते हैं तो सिंपली जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया ना उसको ऐसे फैक्टर्स में डाल दीजिएगा, और इसको कैसे कीजिएगा, 2 4 सा 8। तो यहाँ से देखिए 4 एंड 2, अब इनमें प्लस माइनस को आप एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हमें मिडिल की वैल्यू क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो हमें जो बड़ी वैल्यू है उसको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, और छोटी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, प्लस में, ताकि हमें सॉल्व करें तो -2 आए, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आए, मेरा -8, ठीक है। तो देखिएगा जरा, लिखिएगा, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। यहाँ से आप x को कॉमन निकाल दीजिए, x को कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x - 4, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, x - 4। समझ गए आप। चलिए,
अब क्या है, आप दोनों में सेम आ गया तो इनको एक बार लिख लीजिएगा x-4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x+2। तो हमारे दो फैक्टर्स ऐसे आ गए x-4 एंड x+2। अब यहाँ से हम अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि आपने लास्ट वीडियोस में शायद देखा होगा कि सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं, जो भी ये वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 डालते हैं, राइट। तो x-4 को जब 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और जब x+2 को इक्वल टू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -2। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा और बीटा आ गए। अल्फा की वैल्यू तो क्या हो गई 4 और बीटा हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं -2। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फैक्टर्स को निकाला है, जस्ट सम ऑफ जीरोस निकाले हैं, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाले हैं, राइट। तो अब आप क्या कीजिए, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, है ना। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा मेरा क्या है 4 और बीटा मेरा क्या है -2, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने जब प्लस किया तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस -2। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 2 आ गया। अब आपको क्या है अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई -2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा -8 आ जाएगा, समझ गए। तो अब हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस भी निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है। देखिए रिलेशनशिप को हम समझते हैं। देखिए अगर मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे ये दो फॉर्मूलाज है, ये हम कंसीडर करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो देखिएगा जरा, अगर मैं ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा किसका, पॉलिनोमियल। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा मेरा -b/a है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि b क्या है, b मेरा कोफिशिएंट है x का, लिख सकती हूँ, है ना। आपको कोफिशिएंट पता है ना कि जो वैल्यू है, जैसे x है, x का कोफिशिएंट जो x के आगे लगा हुआ है, और इसमें मैं प्लस और माइनस को कंसीडर करूंगी। तो b क्या है आपका माइनस ऑफ कोफिशिएंट, मैं जस्ट ऐसे लिख रही हूँ COEFF कोफिशिएंट ऑफ x। और अगर मैं a को क्या बोलूंगी, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकाल लूँ तो ये क्या आएगा आपका C/A। अगर मैं C कहूँ तो C मेरी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, क्या है मेरी कांस्टेंट टर्म है, और A मेरा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप बताओ कि क्या होगी। अगर मैं रिलेशनशिप देखूं तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 आया है, और 2 किसके इक्वल है, मतलब -b/a के इक्वल, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरा यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -2 एंड c क्या है मेरा यहाँ पे -8। देन अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इधर b मतलब -2/a क्या है मेरा 1, ठीक है, ये सही है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज भी सॉल्व करने पे मेरा क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन मेरा ठीक है। तो आप रिलेशनशिप कैसे दिखा सकते हो कि -b/a, या आप ये भी लिख सकते हो कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। ऐसे ही हम अल्फा और बीटा को भी चेक कर लेते हैं और इनकी रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा मेरा क्या है -8, और अल्फा बीटा आपके वैसे किसके इक्वल होता है C/A, और C की वैल्यू यहाँ पे क्या है -8, और A क्या है मेरा यहाँ पर 1। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -8। तो आप इसको चाहे ऐसे लिख दो और चाहे आप इसको कैसे लिख दो कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, समझ गए।
तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। मैंने बाकी सब पार्ट्स देखे हैं, वो आपसे हो जाएंगे, उनको ट्राई जरूर करना, बट मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगा। आइए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखिए आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए देखिएगा जरा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगर आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिएगा तो टी स्क्वायर माइनस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि रूट से 15 आपका क्या, रूट से आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अब यहाँ पे ये क्या है, a और ये क्या है, b। तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो इनकी वैल्यूज को हम इक्वल टू जीरो करेंगे। तो यहाँ पे माइनस टी माइनस √15 को जीरो जब पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15। और जब टी प्लस √15 को हम इक्वल टू जीरो डालेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, -15। तो यहाँ पे ये मेरा आ गया अल्फा और ये क्या आ गया आपका, बीटा आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समझने के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया कि ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा दैट इज √15 एंड बीटा दैट इज माइनस ऑफ √15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 प्लस माइनस माइनस √15। तो यहाँ से आपका इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ये कैंसिल होके जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, यहीं पे मैं आपकी रिलेशनशिप दिखा देती हूँ, ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपका फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है ना। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे बी क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका ए तो क्या है, 1 है, बी क्या है, 0, और सी क्या आ गया आपका, सी क्या आ गया यहाँ पे, -15। एम आई राइट, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, -b/a। माइनस बी मतलब 0/1, तो डेट इज 0। तो आप इसको सिंपली कह दो कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी की जगह मैं एक्स पे लिख सकती हूँ ना, और ए क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब √15 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ √15। तो प्लस माइनस माइनस √15 का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या है, C/A। ए हमारा यही होता है ना, C/A। तो C/A मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, C की जगह क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट, और A की जगह क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट, और A की जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये विजिबल है, नहीं ये विजिबल नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, अल्फा बीटा हमारा क्या आ गया, यहाँ से मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, -15 मल्टीप्लाई बाय -15, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा डेट इज C/A। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, C/A। और देखो C क्या है मेरा, -15, और A क्या है, 1। तो -15/1 भी क्या आएगा हमारा, -15 ही आएगा। मतलब ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है मेरा कांस्टेंट, और A क्या है मेरा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, है ना। समझ आ गया ना आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाकी आप पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। हम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा। क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with a given numbers as the sum and product of its zeros respectively। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, दोनों दे रखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट आपका सम है एंड सेकंड वन इज आपका प्रोडक्ट है। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। देखिएगा जरा, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ इधर आपको। ठीक है, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या है, 1/4 एंड -1, राइट। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, हमारा ये क्या है फॉर्मेट होता है, हमें ये पता है अच्छे से। तो देखिएगा जरा, ये हमारा सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस दैट इज 1/4, मतलब ये हमारा क्या है -b/a। हम लिख सकते हैं, हमने ये अच्छे से जान लिया है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। अब हमें ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है, -1 दैट इज c/a। बट ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी नहीं है। देखिएगा इसको, पहले एक बात समझिएगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर से रिलेटेड है, नीचे वाली वैल्यू नीचे से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से रिलेटेड है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया 1 ही आएगा ना, तो नीचे वाली वैल्यू नीचे से रिलेटेड है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे तो a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है। a की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 4 है ना, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, पॉसिबल है, क्योंकि हमें क्या है सेम a की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये क्या आएगा, -4/4 दैट इज c/a। अब हमारे यहाँ पे a की वैल्यू 4 और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारा सही है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4, b की वैल्यू देखिए -b की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और यहाँ पे c की वैल्यू आपकी अब क्या आ गई -4। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा आपकी इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड, ax² प्लस bx प्लस सी। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इसमें ये वैल्यूज को पुट कर देनी है। a की वैल्यू क्या है 4x² प्लस b की वैल्यू क्या है -1x और c की वैल्यू क्या है आपकी -4। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 4x² -x एंड -4, ये आपका क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मुझे यही निकालनी थी। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। चलिएगा जरा, अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थर्ड पार्ट देख लीजिएगा जरा। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 0 एंड √5, राइट। यस, आपको क्या दे रखे हैं कि सम ऑफ जीरोस तो क्या है आपका 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे √5। कुछ भी नहीं करना, चलिए वही कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस 0 है, ठीक है, और सम ऑफ जीरोस हमारा इक्वल किसका होता है -b/a। कुछ भी नहीं दे रखा तो नीचे क्या लगा दीजिएगा 1 लगा दीजिएगा। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है √5, ये आपको गिवन है भाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका √5, तो ये किसके इक्वल होता है हमारे c/a के, और a कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या है यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे भी a क्या है 1 है और यहाँ पे भी a 1 है।
अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, माइनस बी 0 है तो बी क्या हो गया आपका 0 ही होगा, और सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे √5, कोई डाउट नहीं है। अब हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको क्या करना है बताइए। हाँ जी, आप सही कह रहे हो कि मैम वैल्यूज को अब इसमें आप पुट कर दीजिएगा, अब हमें कुछ नहीं करना। चलिए भाई कर देते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी क्या है आपका √5, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस √5, या आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो कि पी एक्स मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये मेरी क्या निकल गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। तो यहाँ पे हमारी 2.2 कंप्लीट होती है। जो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप जरूर ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करूंगी, राइट। तो आज के लिए इतना बहुत है, 2.2 कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे 2.3। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।